तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो जो लोग मुझे जानते हैं और जो मुझसे वाकिफ हैं, काफी दिनों से मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट करता हूं। ठीक है, मोटिवेशनल कोट्स से हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो क्या है, बहुत ही प्यारा मोटिवेशनल कोट्स है। ए लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। ठीक है, लिटिल जो प्रोग्रेस हम लोग करेंगे डे बाय डे, लिटिल जो हम लोग प्रोग्रेस करेंगे डे बाय डे, वो एड्स अप होके एक बिग रिजल्ट देंगे आपको। क्या देंगे? एक बड़ा रिजल्ट आपको देंगी। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो हर दिन डेली हमें कोई एक्सक्यूज नहीं देना है, हमें कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। अगर हमने डिसाइड किया है कि हर दिन हमें 4 घंटे पढ़ना है, तो कैसे भी करके हमें 4 घंटे निकालने हैं होल डे में। हम 4 घंटे में कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे कि आज मेरे पास बहुत सारा काम आ गया था, मैं 4 आवर्स स्टडी नहीं कर पाया। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक दिन तो आपने 8 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे पढ़ लिया, सेकंड डे आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, थर्ड डे आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा। आप 4 आवर्स ही पढ़िए, पर डेली पढ़िए। कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। कंटिन्यूटी, पायल गुड इवनिंग। कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मानते हो कि नहीं इस चीज को? कंटिन्यूअस एफर्ट या कंटिन्यूटी जरूरी है कि नहीं स्टडी में? स्टडी में कंटिन्यूटी जरूरी है कि नहीं दोस्तों? रिप्लाई मी फास्ट। So guys, are you ready for the happy learning? Are you ready for the happy learning guys? मोटिवेशनल कोट्स के बाद आप सभी रेडी हैं हैप्पी लर्निंग के लिए? रिप्लाई मी फास्ट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम लोग विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो सेशन को अभी भी दबाकर शेयर करो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए, मैक्सिमम। अपने फ्रेंड्स को अपने फ्रेंड सर्किल में बताओ या शेयर करो जिस जिस ग्रुप से आप लोग कनेक्टेड हैं। आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स। ठीक है, तो लिसन मी केयरफुली। सबसे पहले जो हम लोग एसडीएलसी का डिस्कस कर चुके हैं, तो एसडीएलसी क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक प्रोसेस है टू डेवलप दी क्वालिटी सॉफ्टवेयर। क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें कितनी स्टेजेस से होकर जाना पड़ता है? हमें कितनी स्टेजेस के थ्रू होकर जाना पड़ता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करने का एक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कितनी स्टेजेस से मूव करना पड़ता है हम लोगों को? कितनी स्टेजेस होती हैं एसडीएलसी में? सबसे पहले फटाफट आंसर बताइए, कितनी स्टेजेस होती हैं? 6 स्टेजेस। ठीक है, कितनी स्टेजेस होती हैं? 6 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेजेस होती हैं? 6 स्टेजेस कह सकते हो और फेजेस कह सकते हो। और क्या कह सकते हो? फेजेस कह सकते हो। स्टेजेस कह सकते हो और फेजेस कह सकते हो। ठीक है, तो दबाकर शेयर करो सेशन को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ कनेक्ट होना चाहिए। तो एसडीएलसी मॉडल्स को हम लोग और क्या कह सकते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? एसडीएलसी मॉडल्स को हम लोग और क्या कह सकते हैं? कई सारी स्टैंडर्ड बुक्स में आपको एसडीएलसी मॉडल्स लिखा हुआ मिलेगा, उसके साथ साथ दूसरा नाम भी इसका होता है कई सारी बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में। कैन एनीबॉडी टेल मी हियर? अगर आप गेस करना चाहो तो गेस करो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक जो है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, टू डेवलप दी क्वालिटी सॉफ्टवेयर। तो गेस करो कि एसडीएलसी मॉडल्स को और क्या कहते हैं हम लोग? SDLC model is also known as SDLC model is also known as क्वेश्चन आया था एक बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। also known as प्रोसेस मॉडल। ममता, इसको प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेस मॉडल्स भी कहते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। प्रोसेस मॉडल्स भी कहते हैं। एसडीएलसी मॉडल्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस मॉडल्स भी कहते हैं। क्लियर हुआ सभी को? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स को हम लोग प्रोसेस मॉडल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेस मॉडल्स भी कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस मॉडल्स भी कहते हैं। प्रोसेस मॉडल्स आपके क्या होते हैं? प्रोसेस मॉडल्स आपको देते क्या हैं, या एसडीएलसी मॉडल्स आपको देते क्या हैं? प्रोसेस मॉडल्स को ही हम लोग एसडीएलसी मॉडल्स कहते हैं। ये हमें देते क्या है? प्रोसेस मॉडल्स गिव्स अस व्हाट? फ्रेमवर्क। प्रोसेस मॉडल्स या एसडीएलसी मॉडल्स हमें क्या देते हैं, या इंडिकेट करते हैं व्हाट? फ्रेमवर्क।
क्या किसको इंडिकेट करते हैं? प्रोसेस मॉडल्स या एसडीएलसी मॉडल्स इंडिकेट किसको करते हैं? फ्रेमवर्क को। और फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया ही था कल, फ्रेमवर्क क्या होते हैं? फटाफट मुझे रिप्लाई करो, अगर पिछला वाला रिमेंबर है तो रिप्लाई भी करते रहेंगे। फ्रेमवर्क क्या होते हैं? फ्रेमवर्क, तो पहले जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है वो मैं लिख देता हूं, यहां पर स्टेट कर देता हूं, ठीक है? आप लोग भी अपनी नोटबुक में लिखते रहेंगे, और क्वेश्चंस भी हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और एक आध दिन मैराथन सेशन वगैरह लेके इन सारी चीजों के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ लेंगे। एसडीएलसी मॉडल्स और प्रोसेस मॉडल्स indicates what फ्रेमवर्क। किसको इंडिकेट करते हैं? फ्रेमवर्क को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं? फ्रेमवर्क को इंडिकेट करते हैं, ठीक है? फ्रेमवर्क क्या होता है? बहुत बढ़िया नरोत्तम, बहुत बढ़िया नरोत्तम बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहा है। नरोत्तम के लिए क्लैप हो जानी चाहिए, बिल्कुल नरोत्तम के लिए क्लैप हो जानी चाहिए, बहुत ध्यान से पढ़ रहा है नरोत्तम। और प्रॉमिस, ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक अलग से नोटबुक बना के मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लो। मैं सिर्फ वही पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जिन पॉइंट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यूजीसी नेट में, या जितने भी दूसरे एग्जाम्स होते हैं लाइक इसरो, ठीक है, इन सब में क्वेश्चंस आते हैं। मैं सिर्फ आपसे वही पॉइंट डिस्कस करूंगा यहां पर, ठीक है? चलो, और फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं आपके? फ्रेमवर्क means sequence of activities to develop quality software, quality software, ठीक है? तो जो आपके प्रोसेस मॉडल्स होते हैं ना, वो डिवाइड होते हैं। प्रोसेस मॉडल आपके दो टाइप में डिवाइड्स होते हैं। किसी को नाम पता है, किसी को अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑलरेडी पहले आप पढ़ चुके हो कभी भी, या आपको थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया है, तो प्रोसेस मॉडल्स या एसडीएलसी मॉडल्स आपके दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है? किसी को भी थोड़ा बहुत आइडिया है तो गेस करो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप गेस कर सकते हैं यहां पर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस मॉडल, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस मॉडल्स, कोई भी गेस कर सकता है यहां पर, अगर किसी ने पहले पढ़ा हो या थोड़ा बहुत भी रिमेंबर आ रहा हो। और दोस्तों एक बात हमेशा रिमेंबर रखा करो, आपको अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करनी है। अगर अटेंडेंस मार्क नहीं करोगे तो एब्सेंट लग जाएगी, ठीक है? तो जितने भी लोग यहाँ पर लाइव है, अटेंडेंस मार्क नहीं किए तो अटेंडेंस मार्क करके फिर पढ़ो आराम से, ठीक है? अटेंडेंस मार्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है? ठीक है पायल। तो प्रोसेस मॉडल्स को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। प्रोसेस मॉडल्स आपके दो टाइप में डिवाइड होते हैं, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं। प्रोसेस मॉडल्स जितने भी वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, ये सब होते हैं, ये आपके दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ठीक है? ये आपके दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है आपका कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल, कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल, कुछ नाम याद आ रहा है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीपीएम भी कह देते हैं, सीपीएम, कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल, ठीक है? कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल यानी कि जो पूरे एसडीएलसी मॉडल्स होते हैं लाइक वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल, यूनिफाइड मॉडल, कंपोनेंट बेस्ड प्रोसेस मॉडल, ये आपके दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ठीक है? यहाँ से गेट वगैरह में, पहले जब गेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी तो यहाँ से क्वेश्चंस आते थे, और अभी तो गेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है तो यूजीसी नेट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहां पर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल जिसको हम लोग सीपीएम कहते हैं, और दूसरा आपका होता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। अभी कुछ याद आया? इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल कुछ याद आया अभी?
अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कुछ? इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, ठीक है। जो प्रोसेस मॉडल्स होते हैं आपके एसडीएलसी जो मॉडल्स होते हैं वो आपके दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल जिसको हम लोग सीपीएम कह देते हैं, और इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, ठीक है। कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल और इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहां तक सब कुछ पिक्चर एकदम क्लियर है। पिक्चर आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हो तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा क्या होता है? खतरनाक होता है। पता है कि नहीं आप सभी को? आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है? हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए जब भी कोई ज्ञान लो, कोई सब्जेक्ट पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कोई भी काम करो अच्छे से करो लाइफ में, बीच में कोई काम बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। मुझसे पढ़ रहे हो पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, ठीक है। क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। लाइफ में पूरा ज्ञान लो हमेशा, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है लाइफ में। अब हम ये देख लेते हैं कि कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल के अंडर में कौन कौन से मॉडल आते हैं, ठीक है। जो मेरा यहाँ पर पहला वाला प्रोसेस मॉडल था, दो टाइप में डिवाइड है, सीपीएम और इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल में कौन कौन से मॉडल आते हैं, किसी को पता है? कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल में कौन कौन से एसडीएलसी मॉडल्स आते हैं, किसी को भी पता है? थोड़ा बहुत भी आइडिया है किसी को? थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो बताओ यार। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपसे कर रहा हूँ। बेसिक नॉलेज तो नहीं है, ये डीप नॉलेज है थोड़ी सी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल में, हाँ वेरी गुड प्रिया, बहुत बढ़िया। कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल में पहला जो मॉडल आपका आता है वो आता है वाटरफॉल मॉडल स्लैश लीनियर मॉडल। इसी को लीनियर मॉडल भी कहते हैं, इसी को लीनियर मॉडल भी कहते हैं। और क्लासिक लाइफ साइकिल, यानी कि जितनी भी क्लासिक लाइफ साइकिल होती है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, वो सब आपकी कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल में आ जाती हैं। क्लासिक लाइफ साइकिल, कई बार मैंने देखा हुआ है क्लासिक लाइफ साइकिल वर्ड भी क्वेश्चंस में यूज करते हैं। क्लासिक लाइफ साइकिल क्लासिक लाइफ साइकिल लाइक वाटरफॉल मॉडल और लीनियर मॉडल। क्लियर टू एवरीवन? सेकंड वन बताओ। प्रोटोटाइप आता है नरोत्तम, इटरेटिव नहीं आता है इसमें। कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल में इटरेटिव नहीं आता है, प्रोटोटाइप आता है। आप यहां पर बिल्कुल सही हो नरोत्तम, प्रोटोटाइप मॉडल्स में आते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल इसमें आएगा, बट इटरेटिव नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अपने आप को करेक्ट कर लो। ममता रावत, आरएडी बिल्कुल आता है, आरएडी बिल्कुल। ममता रावत इज राइट, ममता रावत बिल्कुल राइट है, ममता रावत जी बिल्कुल राइट है। आरएडी भी इसमें आता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी इसमें आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, ठीक है। अब आपका जो प्रोटोटाइप मॉडल होता है ना, ये फिर से डिवाइड होता है। प्रोटोटाइप आपका फिर से डिवाइड होता है। पॉइंट बाय पॉइंट लिखना बिल्कुल। थ्योरी तो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। और आज मैं आपको बिल्कुल पिक्चर एकदम क्लियर कर दूंगा। 1 वर्ड डेफिनेशन, 2 वर्ड डेफिनेशन दूंगा मैं आपको, डिजाइन कोडिंग इन सबकी, ठीक है। सबकी डेफिनेशन मैं आपको बिल्कुल क्लियर और कट मैनर में देने वाला हूं, ठीक है। तो प्रोटोटाइप मॉडल आपका फिर से डिवाइड होता है। प्रोटोटाइप आपका 2 टाइप में डिवाइड होता है। प्रोटोटाइप आपका फिर से 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक होता है आपका ओपन एंड प्रोटोटाइप, जिसको कहते हैं इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप, कई बार यहां से क्वेश्चंस हैं। इतनी डिटेल में कभी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते नहीं है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया ममता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ममता, यू आर गोइंग राइट, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन।
एक होता है आपका ओपन एंड प्रोटोटाइप जिसको हम लोग एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप भी कहते हैं, और एक होता है आपका क्लोज एंड प्रोटोटाइप जिसको हम लोग थ्रो अवे प्रोटोटाइप भी कहते हैं, जिसको हम लोग थ्रो अवे प्रोटोटाइप भी कहते हैं। ममता, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, वेरी गुड ममता। ठीक है, तो यहां तक की पिक्चर सबको क्लियर हुई। कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल आपका फिर से डिवाइड होता है, उसमें कौन कौन से मॉडल्स आते हैं? वाटरफॉल मॉडल, कोई लीनियर मॉडल भी कहते हैं, क्लासिक लाइफ साइकिल जितने मॉडल्स होते हैं सब आते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल आता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल आता है। प्रोटोटाइप आपका फिर से दो में डिवाइड होता है, ओपन एंड प्रोटोटाइप जिसको हम लोग इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप कहते हैं, क्लोज एंड प्रोटोटाइप जिसको हम लोग थ्रो अवे प्रोटोटाइप कहते हैं। क्लियर टू एवरीवन टिल हियर गाइस? यहां तक की पिक्चर सबको क्लियर है? माइंड में एकदम सेट करके जाया करो। जो लेक्चर्स में लेता हूं ना यहाँ पर लाइव, वो लाइव की तरह नहीं, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास, फिजिकल क्लासरूम की तरह लेता हूं, तो एकदम माइंड में सेट करके जाया करो कॉन्सेप्ट यहीं पर। तो सभी को यहां तक की पिक्चर क्लियर है एकदम? सभी को दोस्तों यहां तक की पिक्चर एकदम क्लियर है? यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? चल, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ कौन सा? सेकंड वाला कौन सा था? इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। ठीक है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में आपके कौन कौन से मॉडल्स आते हैं बताओ फटाफट। सबसे पहले जो नरोत्तम ने बताया था, इटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल, जिसको हम लोग इंक्रीमेंटल मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल मॉडल। क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल मॉडल। और इसी का दूसरा नाम होता है आपका स्लैश इटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल कहते हैं। इटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल कहते हैं, एनहेंसमेंट मॉडल कहते हैं इसी को हम लोग। ठीक है, इटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल कहते हैं। दूसरा इसमें दूसरा कौन सा मॉडल आता है? इसमें स्पाइरल मॉडल आता है। क्या आता है? स्पाइरल मॉडल। ठीक है, तीसरा इसमें कौन सा मॉडल आता है? स्पाइरल मॉडल। तीसरा कौन सा मॉडल आता है? कंपोनेंट बेस्ड प्रोसेस मॉडल। कंपोनेंट बेस्ड प्रोसेस मॉडल। और सबसे लास्ट में आता है यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल। क्या आता है? यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल। क्लियर टू एवरीवन? सभी को अलग अलग क्लियर हो गया कि कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल में कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल्स में कौन कौन से मॉडल आते हैं, स्पाइरल मॉडल फर्दर दो मॉडल्स में डिवाइड होता है। ठीक है, क्लियर टू ईच एंड एवरीवन गाइस टिल हियर? सभी को यहां तक की पिक्चर एकदम क्लियर? बहुत बढ़िया। तो रिमेंबर रखना सारी चीजें, ठीक है? सभी चीजें सब लोग रिमेंबर रखेंगे। चलो, अब हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल। तो कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल जो होते हैं ना, कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल्स जो होते हैं, गिव्स अस द एंटायर ऑपरेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए टाइम। ठीक है, लिसन मी केयरफुली। जो कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल्स होते हैं लाइक वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, ओके,
एंड व्हाट रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, ये सारे मॉडल हमें जो ऑपरेशनल क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है एट ए टाइम देते हैं, एक ही टाइम जब पूरा डेवलप हो जाता है तभी देते हैं हमें, ठीक है, तभी हमें देते हैं। केशव यहां पर ये राइट टाइम नहीं है ये डिस्कस करने का कि ठीक है, यहां पर आप अगर आए हैं तो मुझसे कुछ लेकर जाओ, ठीक है केशव, आई विल टेल यू लेटर, ओके। सो केशव जी, ठीक है, ठीक है केशव, फास्ट पढ़ने में इतना मजा नहीं है जितना आप स्लो पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है, जो आपके सीधे माइंड में जाए। अंडरस्टैंड एवरीवन? केशव जी, कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल क्या होता है? सीपीएम, यानी सीपीएम कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल gives the entire operational quality software at a time, एक ही टाइम पर पूरा का पूरा क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया? ये बात बहुत रिमेंबर रखने की है कि सीपीएम जो है एंटायर ऑपरेशनल क्वालिटी सॉफ्टवेयर एट ए टाइम देते हैं, मतलब कैटेगरी बाय कैटेगरी नहीं देते हैं, एट ए टाइम एक ही बार में पूरा का पूरा क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देते हैं कस्टमर को, ठीक है, डिलीवर कर देते हैं किसको? कस्टमर को। क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? सीपीएम सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये रिमेंबर रखना कुछ चीजें। सबसे पहला वाला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहां पर वाटरफॉल मॉडल। सबसे पहला जो कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल था वो क्या था आपका? वाटरफॉल मॉडल। क्या था? वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल आपका पहला जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल था, ठीक है, फर्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था मार्केट में, कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल था, ठीक है। इसमें जो आपकी ऑपरेशनल क्वालिटी होती ना प्रोजेक्ट की, वो अवेलेबल होती है आफ्टर ए लॉन्ग शेड्यूल। मतलब अगर कस्टमर ठीक है वाटरफॉल मॉडल के थ्रू, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के थ्रू अपने क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है, ठीक है, डेवलपर, तो वो जो आपका क्वालिटी सॉफ्टवेयर आएगा वो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आएगा। मतलब जो कस्टमर का जो पेशेंस लेवल है ना बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। समझ में आ गया सबको? वाटरफॉल मॉडल से, अगर वाटरफॉल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल से जो पहला एसडीएलसी मॉडल था जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, अगर इससे कोई सॉफ्टवेयर क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो आपके कस्टमर का पेशेंस लेवल होना चाहिए ना वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? अभी ये सब भी डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं पॉइंट बाय पॉइंट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो आपका वाटरफॉल मॉडल है फर्स्ट एसडीएलसी मॉडल है जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, ठीक है। अगर हम लोग क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वाटरफॉल मॉडल की हेल्प से, तो ऐसे क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जिसमें कस्टमर का पेशेंस लेवल बहुत हाई हो, मतलब उसको तुरंत प्रोडक्ट ना चाहिए हो, क्योंकि लॉन्ग टाइम के बाद आपका एक फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ पाता है वाटरफॉल मॉडल के से अगर हम लोग डेवलप करेंगे तो, ठीक है। और तीसरे जो पॉइंट है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, वाटरफॉल मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर मॉडल भी कह सकते हो या लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल भी कह सकते हो। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर माय फ्रेंड्स? और वाटरफॉल मॉडल में एक चीज और है, वाटरफॉल मॉडल में ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड, यानी अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज है तो पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज ही कंप्लीट करो। पैरेलल मैनर में नहीं चल रहे होते हैं यहाँ पर फेजेस। लिसन मी केयरफुली, वाटरफॉल मॉडल में जो फेजेस होते हैं, 6 फेजेस जो होते हैं आपके, ठीक है, एसडीएलसी मॉडल के, वो पैरेलल में नहीं चल रहे होते हैं, मतलब ओवरलैपिंग मैनर में नहीं चल रहे होते हैं। जैसे पाइपलाइनिंग होती है तो पाइपलाइनिंग में इंस्ट्रक्शंस ओवरलैपिंग मैनर में रन हो रहे होते हैं सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन वाटरफॉल मॉडल में ऐसा नहीं है। तभी ये जो आपका है क्वालिटी सॉफ्टवेयर एक बहुत लंबे टाइम के बाद डेवलप कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर सारे फेजेस जो है
इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं, ओवरलैपिंग मैनर में काम नहीं कर रहे होते हैं। यानी अगर पहला फेज है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस है अगर, तो पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज कंप्लीट होगा तभी आप डिजाइन फेज पर जाओगे, ठीक है। पहले उसके बाद डिजाइन फेज कंप्लीट होगा तभी आप कोडिंग पे जाओगे। क्लियर है एवरीवन? यानी यहाँ पर जो फेजेस हैं आपके ओवरलैपिंग मैनर में काम नहीं करते, पैरेलल मैनर में काम नहीं करते, इसलिए क्वालिटी सॉफ्टवेयर बहुत लंबे टाइम के बाद, लॉन्ग शेड्यूल के बाद डेवलप होकर आता है। समझ में आ गई सारी बातें? वाटरफॉल मॉडल देखो, पढ़ने को तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, तेज तेज फास्ट फास्ट, लेकिन आपके दिमाग में सारी बातें जानी चाहिए वाटरफॉल से रिलेटेड, वाटरफॉल मॉडल से रिलेटेड। क्लियर हो गया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिसन मी केयरफुली, क्वेश्चंस आते हैं यहां से, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल आपका पहला एसडीएलसी मॉडल था जो इंट्रोड्यूस हुआ था। वाटरफॉल मॉडल में सारे फेजेस जो एसडीएलसी के फेजेस होते हैं वो सारे जो है इंडिविजुअल काम करते हैं, ओवरलैपिंग मैनर में काम नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई फेज है तो पहले वो कंप्लीट होगा तभी आपका दूसरा फेज क्या है, स्टार्ट होगा या बिगिन होगा, ठीक है। और वाटरफॉल मॉडल को लीनियर सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? चलो, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, नोट डाउन भी करते रहो। पहला फेज, पहला जो आपका पॉइंट है वो क्या है, इन दिस मॉडल ऑपरेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट यानी सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल आफ्टर ए लॉन्ग शेड्यूल। इसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक फेज इंडिविजुअल काम करता है, ओवरलैपिंग मैनर में काम नहीं करते हैं। पहला फेज कंप्लीट होगा तभी दूसरा फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, द वाटरफॉल मॉडल वाज द फर्स्ट प्रोसेस मॉडल टू बी इंट्रोड्यूस्ड, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल। लास्ट पॉइंट आपका क्या है, इन वाटरफॉल मॉडल ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर नेक्स्ट फेज बिगिन। जैसा मैंने आपको बताया, इसीलिए क्वालिटी सॉफ्टवेयर आपका एक लॉन्ग टाइम के बाद डेवलप होकर आ पाता है। मीन्स नो ओवरलैपिंग बिटवीन फेजेस, फेजेस के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, फेजेस के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो ये आपका वाटरफॉल मॉडल इस तरीके से होता है कुछ। वाटरफॉल मॉडल, इसका नाम हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल क्यों दिया था, क्योंकि जो इसमें आपकी स्टेप्स है ना वाटरफॉल मॉडल की, एसडीएलसी मॉडल्स की, वो अरेंज है जस्ट लाइक एज ए वाटरफॉल। क्लियर? कोई आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाई इट्स नेम इज वाटरफॉल मॉडल, व्हाई इट्स नेम इज वाटरफॉल मॉडल, तो आपका आंसर क्या होगा, इन वाटरफॉल मॉडल ऑल द स्टेप्स अरेंज जस्ट लाइक एज ए वाटरफॉल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ए वाटरफॉल मॉडल। क्लियर? ये बात क्लियर हुई? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले इसको वाटरफॉल मॉडल क्यों कहते हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए, इसमें सारे फेजेस जो हैं वो इस तरीके से अरेंज है जस्ट लाइक एज ए वाटरफॉल, जस्ट लाइक एज ए वाटरफॉल। क्लियर? दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वाटरफॉल मॉडल। क्रिस्टल क्लियर हुआ सभी को? तो पहला फेज आपका यहां पर क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। पहला फेज आपका क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। दूसरा फेज आपका है सिस्टम डिजाइन। थर्ड फेज है आपका इंप्लीमेंटेशन। फोर्थ फेज है आपका टेस्टिंग। इंप्लीमेंटेशन को हम लोग कोडिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोडिंग। हाँ, यहां फीडबैक नहीं होता है, ठीक है। चौथा है आपका टेस्टिंग। फिफ्थ वन है आपका डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट एंड सिक्स वन है आपका मेंटेनेंस। ध्यान से एक बात सुनो, कहीं कहीं पर डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस एक ही फेज होता है और एक फेज वहां पर स्टार्टिंग में प्लानिंग हो जाता है। तो टोटल आपके 6 फेजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने प्लानिंग को इंक्लूड नहीं किया। टोटल आपके कितने फेजेस होते हैं, 6 फेजेस होते हैं एसडीएलसी में। ये बात आपको रिमेंबर है। लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं यहां पर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। यहां पर ये जब कंप्लीट होगा तभी आप यहां पे मूव कर सकते हो, यहां पे फॉल कर सकते हो। समझ में आया नरोत्तम? जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपकी कंप्लीट होगी, इसलिए इस तरीके से अरेंज है ये कि जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस यहाँ पर क्या आपकी कंप्लीट हो जाएगी तभी आप यहाँ पर फॉल कर सकते हो सिस्टम डिजाइन पर। जब सिस्टम डिजाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फीडबैक की जरूरत नहीं है, बट जब आपकी सिस्टम डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी तभी आप इंप्लीमेंटेशन यानी कोडिंग पार्ट पर आ सकते हो, ठीक है।
ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया। इम्प्लीमेंटेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तभी फॉल कर सकते हो, टेस्टिंग पे आ सकते हो। टेस्टिंग जब कंप्लीट होगी तभी डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस पे आ सकते हो। ठीक है, अभी क्लियर हो गया नरोत्तम? आपका डाउट आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। नरोत्तम, डाउट क्लियर हो गया अभी? क्लियर हुआ अभी? इसीलिए यहाँ पर जो पूरा का पूरा ऑपरेशनल क्वालिटी सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आता है। नरोत्तम बताओ, क्लियर हुआ आपका? ओके, गुड। एक हमने यहाँ पर वन बाय वन लेके हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हुए चलते हैं। कल हम लोगों ने एसडीएलसी लाइफ साइकिल पढ़ी भी थी, एसडीएलसी लाइफ साइकिल पढ़ी भी थी। सबसे पहला फेज क्या होता है आपका? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। वाटरफॉल मॉडल में भी सबसे पहला फेज आपका क्या होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो कोई कस्टमर है, उसको एसडीएलसी प्रोसेस के थ्रू अपना क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है, और एसडीएलसी प्रोसेस के थ्रू जाएगा ही जाएगा कोई भी डेवलपर। तो डेवलपर क्या करेगा? बेस्ड ऑन द गोल ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स आर गैदर्ड। मतलब जो भी कस्टमर के डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं वो इकट्ठे करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंट एनालिसिस टेक्निक्स, बाय यूजिंग डिफरेंट एनालिसिस टेक्निक। ठीक है, यानी प्रोडक्ट को यानी सॉफ्टवेयर को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्टिव कौन बताएगा? वो ऑब्जेक्टिव कौन बताएगा? आपका कस्टमर बताएगा। वो ऑब्जेक्टिव कौन बताएगा? कस्टमर बताएगा। और कस्टमर से आपने देखा होगा कभी कभी कि जैसे कोई चीज लॉन्च होती है तो उसके बाद कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है। क्लियर? जब कोई चीज लॉन्च होती है मार्केट में तो कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, तो एनालिसिस करने का एक तरीका होता है। तो जब कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है, जब कोई सॉफ्टवेयर कस्टमर डेवलप कराना चाहता है, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो उससे चाहते हैं, ये चीज वो डेवलप करते हैं। क्लियर टू एवरीवन? डेटा ऑब्जेक्ट्स हम लोग गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। दूसरा पॉइंट आपका क्या है? द डेटा ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड एज, कल मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, वो क्लासिफाइड होते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। ये तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नहीं? कल जब हम लोग एसडीएलसी लाइफ साइकिल भी पढ़ रहे थे तो कल हम लोगों ने क्लियरली देखा था कि डेटा ऑब्जेक्ट्स आपके दो चीजों में डिवाइड होता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आपके क्या जाता है? रिलायबिलिटी, ठीक है, सिक्योरिटी, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी किसमें आ जाती हैं? मेंटेनेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाती हैं। किसमें आ जाती हैं? फंक्शनल, सॉरी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाती है। डैमेज, डिफेक्ट, सब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है आपकी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है? जो कस्टमर एज ए ऑफर चाहता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। क्लियर? यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या क्या होती है? जो कस्टमर वांट्स एज ए ऑफर, कस्टमर वांट, कल मैंने बताया था, ध्यान भी रखो यहां पर, कस्टमर वांट एज ए ऑफर, एज ए ऑफर सम बेसिक फैसिलिटी, सम बेसिक फैसिलिटी, कुछ बेसिक फैसिलिटी जो है कस्टमर आपका सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहता है? फ्री ऑफ, किसमें चाहता है? ऑफर में। उसके लिए वो पे नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर? तो डेटा ऑब्जेक्ट्स आपके फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। और कल मैंने नॉन फंक्शनल की पूरी लिस्ट आपको दी थी, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, रिपीटेबल, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको कल बताई थी कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आते हैं। बताया था कि नहीं? बोलो यस और नो गाइस। टिल हियर क्रिस्टल क्लियर गाइस? यहां तक की पिक्चर आप सभी को क्रिस्टल क्लियर है? यहां तक की पिक्चर क्रिस्टल क्लियर है? मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, मतलब आप कोई पॉइंट मिस मत करो, एक सिक्वेंशियल मैनर में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, रिप्लाई करो फटाफट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो कस्टमर एज ए ऑफर चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहता है, ठीक है, किससे? ऑर्गेनाइजेशन से। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए वो पे करता है, ठीक है, लाइक सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी। अंडरस्टैंड एवरीवन? रिप्लाई करो फटाफट यार, रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन गाइस। क्लियर टिल हियर? गुड, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कहानी, क्रिस्टल क्लियर। नरोत्तम, टेक्निकल दुनिया, क्लियर टू एवरीवन? गुड। द आउटपुट ऑफ द एनालिसिस स्टेज, और जो रिक्वायरमेंट यानी डेटा ऑब्जेक्ट्स को, जो कल मैंने आपको बताया था ना,
पहले यहाँ पे ध्यान से सुन लो, फिर वो आपको कल वाली चीज याद आ जाएगी। द आउटपुट ऑफ द एनालिसिस स्टेज इज डॉक्यूमेंटेड। जो एनालिसिस स्टेज होती है, जो रिक्वायरमेंट्स हम लोग गैदर करते हैं, ठीक है, जब उसको डॉक्यूमेंटेड करके जो है प्रोजेक्ट के टीम लीडर को दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? जो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट गैदर की, एनालिसिस किया और ऐसे तो पकड़ा नहीं देंगे, या ऐसी जो है फिजिकली प्रेजेंट होकर तो हम बोल नहीं देंगे कि सर ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। उनको एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में पेश करेंगे कि नहीं? उनको एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में पेश करेंगे ना। जो भी टीम लीडर होगा उसको एनालिसिस करके एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट किसको देंगे? टीम लीडर को देंगे। भाई ये डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं कस्टमर के और इनके बेसिस पर हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ठीक है। तो द आउटपुट ऑफ द एनालिसिस स्टेज इज डॉक्यूमेंट नेम एज, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? एसआरएस डॉक्यूमेंट कहते हैं। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? एसआरएस डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। क्लियर हो रहा है सभी को? मतलब ऐसे थोड़ी है कि हम सीधे जाएंगे और अपने टीम लीडर के पास जो भी चीजें हम लोगों ने डेटा ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल गैदर किए हैं, तो सीधे ऐसे विदाउट फाइल क्रिएट किए, विदाउट उनको एनालाइज किए, ठीक है, विदाउट कंपाइल किए, हम लोग डायरेक्टली जाके बोल देंगे? नहीं, कंपाइल करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है एसआरएस डॉक्यूमेंट। हाँ बिल्कुल, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है एसआरएस डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, पहले रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू कस्टमर से, उसका डेटा ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉफ्टवेयर जो डेवलप करा रहा है वो, ठीक है। उसके बाद उसको कंपाइल करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं एसआरएस डॉक्यूमेंट। चलो, आई थिंक यहां तक की पिक्चर एकदम क्लियर है, ठीक है। और एसआरएस डॉक्यूमेंट में आपकी कौन कौन सी 3 चीजें होती हैं? गेट में भी यहां से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। जब पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गेट में थी तो यहीं से एसआरएस डॉक्यूमेंट से 2-3 बार क्वेश्चन आया है। अगर, ठीक है, कल मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा यहां से, ठीक है। तो यहां पर आपकी कौन कौन सी 3 चीजें थी एसआरएस में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के पास? एक तो गोल ऑफ दी सॉफ्टवेयर को डेवलप कराने का गोल क्या है, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एसआरएस में 3 चीजें होती हैं आपकी, गोल ऑफ द सॉफ्टवेयर, फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, जिससे आप चीजें कभी भी भूलो नहीं है। जैसी क्वेश्चन सामने आए खटाक से आंसर होना चाहिए। जैसी क्वेश्चन आपके सामने आए, नो प्रॉब्लम नरोत्तम, नो प्रॉब्लम, आप अपना काम करो अच्छे से, आप अपना अच्छे से काम करो, ठीक है। बस मैं आपको अपना बेस्ट दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको अपना बेस्ट दे रहा हूं यहाँ पर। तो ये 3 चीजें एसआरएस डॉक्यूमेंट में होती हैं, जो एनालिसिस करने के बाद या कंपाइल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, डेटा ऑब्जेक्टिव गैदर करते हैं कस्टमर से, उस एसआरएस में 3 चीजें होती हैं। वो बताते हैं गोल क्या है सॉफ्टवेयर का, फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है उसकी, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है आपके, जो भी सॉफ्टवेयर आपसे डेवलप करा रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर आपसे डेवलप करा रहा है, ठीक है। गुड। अब सेकंड फेज आपका यहां पर क्या है? सेकंड फेज आपका होता है डिजाइन, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद सेकंड फेज आपका क्या होता है? डिजाइन होता है। क्या होता है? डिजाइन, ठीक है। सेकंड फेज आपका क्या होता है? डिजाइन। तो अभी तक जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, डेटा ऑब्जेक्टिव्स या फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या थे आपके कस्टमर के, जो एसआरएस के फॉर्म में हम लोगों ने बना के दी थी, किसको? टीम लीडर को। उसके बाद उसमें जो जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यानी जिन जिन पर हमें काम करना है, उनको हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं किसमें? टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में। किसमें ट्रांसलेट कर देते हैं? टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में ट्रांसलेट कर देते हैं, लाइक ईआर डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम। क्लियर? डिजाइनिंग फेज में क्या होता है, अगर आप सब लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते ही होंगे, कुछ फाइनल ईयर में होंगे, कुछ थर्ड ईयर में होंगे, तो फाइनल ईयर वाले सॉफ्टवेयर डेवलप एक प्रोजेक्ट होता है। तो प्रोजेक्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए किसी को हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाओगे? हॉस्पिटल जाओगे, कई सारे हॉस्पिटल जाओगे, उन सारे हॉस्पिटल्स में एनालिसिस करोगे, रिक्वायरमेंट कलेक्ट करोगे, ठीक है, देखोगे, डेटा गैदर करोगे कि अच्छा डॉक्टर्स होते हैं पहले, फिर नर्स होती हैं, फिर ये होते हैं, फिर वो होते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद
सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद तभी तो हम लोग डिजाइनिंग फेज पर आते हैं। तभी तो जो हमारी टीम में, वैसे तो प्रोजेक्ट सब लोग ऐसे ही बनाते हैं, वैसे तो फाइनल ईयर में सब लोग प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, फेक। एम आई राइट? बताओ मुझे, मैं क्या करेक्ट हूं? और जिन लोगों ने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की है, अभी तक फेक बैठे हुए हैं, वो जाके पहले अटेंडेंस मार्क करो अपनी, सेशन को लाइक करके, सेशन को लाइक करके पहले अपनी अटेंडेंस मार्क करो, अपने आप की अपनी अटेंडेंस सेव करो, वरना एब्सेंट लग जाएगी। तो मैंने बिल्कुल सही कहा कि नहीं? यानी कि मैक्सिमम जो फाइनल ईयर में हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं वो फेक बनाते हैं, फेक बनाते हैं। कहीं से भी कुछ भी अरेंज किया, इधर उधर से शॉप पे गए, कुछ पैसे फेंके और सॉफ्टवेयर परचेस किया और लेके चले आए। ठीक है, सॉफ्टवेयर परचेस किया, लेके चले आए, मतलब अपना दिमाग कम लगाते हैं। अगर जो आदमी प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाएगा, उनको इन सारे फेजेस से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस से होकर जाना पड़ेगा। तो मैंने एक एग्जांपल जैसे आपको दिया, अगर आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सबसे पहले हॉस्पिटल्स में जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट वहाँ की चीज़ों को एनालाइज करोगे, वहाँ से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कलेक्ट करोगे, फिर उनका एक एसआरएस डॉक्यूमेंट बना लोगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो डिजाइनिंग फेज में क्या होता है, जो भी हम लोग ने जनरलाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो भी हम लोगों ने एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाया है, उसको हम लोग टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में क्या कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। ट्रांसलेट करने का मतलब है कि हम लोग ईआर डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, ये सब बना के डिजाइन कर देते हैं। क्लियर टू एवरीवन? हाँ, ठीक से देखते भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं भी वही चीज करके आया हूं ना। ठीक है, तो सब वही चीज करके आते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी गाइस, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब वही करके आते हैं, चाहे वो एनआईटी का बंदा हो। ठीक है, एनआईटी तक चलता है, आईआईटी वगैरह में तो लोग प्रॉपर सीरियसली करते हैं काम। ठीक है, एनआईटी तक यही चलता है, जो कॉपी पेस्ट एंड ऑल, लेकिन आईआईटी वगैरह जो होते हैं, वहां पर सीरियसली काम करते हैं बच्चे। तो इस लाइन को सभी लोग, अगर कोई आपसे पूछे डिजाइन क्या होता है, डिजाइन फेज में क्या करते हैं, तो एक लाइन का आंसर देना, आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे डिजाइनिंग फेज में क्या करते हैं, तो एक लाइन का आंसर देना, इन दिस स्टेज और इन डिजाइनिंग स्टेज द जनरलाइज्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज ट्रांसलेटेड इनटू टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। इनटू व्हाट? टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इनटू व्हाट? टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। सभी लोग लिख लो फटाफट, सभी लोग इस चीज को लिख लो, फिर अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनटू व्हाट? टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। एग्जाम्पल, डिजाइनिंग में हम लोग क्या, या तो ईआर डायग्राम बनाते हैं या डेटा फ्लो डायग्राम। एग्जाम्पल ईआर डायग्राम कॉमा डेटा फ्लो, डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम। जब हम लोग प्रोजेक्ट का वाइवा देने जाते हैं, जब हम लोग प्रोजेक्ट का वाइवा देने जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि डीएफडी क्या होता है, ईआर डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो डिजाइनिंग मेरे फ्रेंड्स 2 लेवल की होती है। डिजाइनिंग आपके 4 लेवल्स की होती है। 4 लेवल्स ऑफ डिजाइनिंग आर पॉसिबल। ठीक है, 4 लेवल्स ऑफ डिजाइनिंग, 4 लेवल्स ऑफ डिजाइनिंग। डिजाइनिंग हम लोग 4 लेवल में करते हैं, 4 लेवल में करते हैं। कोई मुझे बताएगा? डिजाइनिंग हम लोग 4 लेवल्स में करते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे बताओ, अगर आपको पता है तो मुझे बताओ। ठीक है, डिजाइनिंग 4 लेवल्स में होती है। पहला लेवल कौन सा होता है आपका? डेटा लेवल डिजाइन। पहला लेवल कौन सा होता है? डेटा लेवल डिजाइन। डेटा लेवल डिजाइन अभी हम लोग डीएफडी वगैरह डिस्कस करेंगे, इसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डीएफडी वगैरह डिस्कस करेंगे। डेटा लेवल डिजाइन। दूसरा लेवल कौन सा होता है माय फ्रेंड्स? बताते रहो, बहुत ही अंदर की बात बता रहा हूँ, बहुत ही ज्ञान की बात बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कोई भी डिजाइनिंग पढ़ाने के बाद डिजाइनिंग के लेवल्स को डिस्कस नहीं करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है, वो भी यूट्यूब पर आकर। तो ध्यान से सुनते रहो बस मुझे। तो पहला लेवल होता है आपका डेटा लेवल डिजाइन। दूसरा लेवल कौन सा होता है? आर्किटेक्चर, टेक्चरल लेवल डिजाइन, लेवल डिजाइन। तीसरा आपका होता है इंटरफेस लेवल डिजाइन, इंटरफेस लेवल डिजाइन। नाम सुने आप लोगों ने, सभी ने नाम सुने कि नहीं? इंटरफेस लेवल डिजाइन। और चौथा एंड लास्ट होता है आपका
कंपोनेंट लेवल डिजाइन, कंपोनेंट लेवल डिजाइन नाम सुने आप सभी लोगों ने? नाम सुना है? डेटा लेवल डिजाइन, आर्किटेक्चरल लेवल डिजाइन, इंटरफेस लेवल डिजाइन, कंपोनेंट लेवल डिजाइन। नाम सुने हो तो बताओ, नहीं सुने हो तो बताओ। नाम सुने हो तो बताओ, नहीं सुने हो तो बताओ फटाफट। नाम सुने हो तो बताओ, नहीं सुने हो तो बताओ। सुने हैं ना? तो डेटा लेवल डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं? डेटा लेवल डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। लिख लो, डेटा लेवल डिजाइन में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से अंदर तक की बातें हैं। सुना तो था, ठीक है, सुना था। तो अब इसकी वर्किंग भी समझ लो कि 4 लेवल की डिजाइनिंग, डेटा लेवल डिजाइन, आर्किटेक्चर लेवल डिजाइन, इंटरफेस लेवल डिजाइन, कंपोनेंट लेवल डिजाइन, काम क्या क्या करते हैं। तो डेटा लेवल डिजाइन पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्रिएट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा लेवल डिजाइन सिर्फ क्या करता है? क्रिएट करता है। एक एक लाइन में लिखेंगे, क्रिएट डेटा स्ट्रक्चर। क्या क्रिएट करता है? डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। क्रिएट डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, क्रिएट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, रामेश्वरम हिवाले, ओके गुड रामेश्वरम, ठीक है। क्रिएट डेटा स्ट्रक्चर। आर्किटेक्चरल लेवल डिजाइन क्या करती है? आर्किटेक्चरल लेवल डिजाइन क्या करती है? आर्किटेक्चरल लेवल डिजाइन क्या करती है? क्रिएट करती है हायरार्किकल डिजाइन। क्या क्रिएट करती है? हायरार्किकल डिजाइन, टॉप टू डाउन, ठीक है, हायरार्किकल डिजाइन क्रिएट करती है। लिख लो फटाफट, क्रिएट हायरार्किकल डिजाइन, हायरार्किकल डिजाइन क्रिएट करती है। ठीक है, इंटरफेस क्या काम करता है? इंटरफेस का सही मतलब क्या होता है? इंटरफेस का सही मतलब क्या होता है नरोत्तम? इंटरफेस का सही इंटरफेस क्या करता है? कनेक्शन प्रोवाइड करता है ना। इंटरफेस क्या करता है? कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इंटरफेस क्या करता है? कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इंटरफेस का मतलब क्या होगा? डिफाइन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल्स। यानी ईआर डायग्राम वगैरह बनाओगे ना, उसमें मॉड्यूल्स बनेंगे ना, कि पहले ये मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, पहले डॉक्टर का मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, फिर नर्स का मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। बिल्कुल ठीक है। डिफाइन व्हाट? लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल्स। लिख लो फटाफट, नाम से पता चल रहा है आपको। आप इंटरफेस लेवल डिजाइन, इंटरफेस, इंटरफेस मतलब कनेक्ट करना आपस में। डिफाइन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल्स, सॉफ्टवेयर में जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनके बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप क्रिएट करना। हाँ, टू थिंग्स या मॉड्यूल कह सकते हो, ठीक है, मॉड्यूल कह सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर लिख लो, डिफाइन लॉजिकल रिलेशनशिप, लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल्स। जितने भी मॉड्यूल्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जिसकी हम लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं, उनका आपस में लॉजिकल रिलेशनशिप कौन प्रोवाइड करेगा? इंटरफेस लेवल डिजाइन, क्लियर, इंटरफेस लेवल डिजाइन। और सबसे लास्ट में आपका क्या आता है? कंपोनेंट लेवल डिजाइन। सबसे लास्ट में आपका क्या आता है? कंपोनेंट लेवल डिजाइन। तो कंपोनेंट लेवल डिजाइन क्या करेगा? जो भी हमारे गैदर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे उनको ट्रांसलेट करेगा किसमें? प्रोसीजरल मैनर में ट्रांसलेट कर देगा। प्रोसीजरल मैनर में ट्रांसलेट करने का मतलब है आपको एल्गोरिथम दे देगा। आपको क्या दे देगा? एल्गोरिथम दे देगा, क्लियर। कंपोनेंट लेवल डिजाइन जब लॉजिकल रिलेशनशिप प्रोवाइड कर दी मॉड्यूल्स के बीच में, तो कंपोनेंट लेवल डिजाइन का मतलब क्या है कि जो भी आपके प्रॉब्लम स्टेटेड, जो भी आपके गैदर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे जो आपने एसआरएस में कलेक्ट किए थे, उनको एक प्रोसीजरल मैनर प्रोवाइड कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा प्रोसीजरल मैनर में। मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? आपको स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम प्रोवाइड करेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या प्रोवाइड करेगा दोस्तों? एल्गोरिथम प्रोवाइड कर देगा। तो कंपोनेंट लेवल डिजाइन में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट्स योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट into procedural
एल्गोरिदम क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर तो होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होती है दोस्तों? एल्गोरिदम क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरल मैनर ही तो होता है। कन्वर्ट्स योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनटू प्रोसीजरल मैनर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम्स प्रोवाइड कर देगा आपको। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपका एल्गोरिदम कहलाता है। तो जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उनको प्रोसीजर मैनर में किसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, तो एल्गोरिदम प्रोवाइड कर देगा। तो 4 लेवल की डिजाइनिंग क्लियर हो गई दोस्तों। अपनी अटेंडेंस मार्क करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपकी अटेंडेंस ही हम लोगों को मोटिवेट करती है और हम लोगों को एक अलग लेवल पर ले जाती है। अंडरस्टैंड? आपकी अटेंडेंस मतलब सेशन को लाइक करना और शेयर करना ही हम लोगों को एक अलग लेवल पर ले जाती है और हम लोगों को मोटिवेट करती है सारे टीचर्स को, चाहे किसी की भी क्लास हो। अगर लाइव क्लास है सबको लाइव अटेंडेंस होना, लाइव अटेंड होना चाहिए। ठीक है, लाइव अटेंड करनी चाहिए क्लासेस, और अपने फ्रेंड्स को ही बताना चाहिए। अगर आपको टीचर में क्वालिटी नजर आ रही है और लग रहा है कि हाँ इससे फायदा हो सकता है, तो अपने सारे फ्रेंड्स को लाओ और उनको भी यहाँ तक पहुंचाओ। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़े अभी। तो डिजाइनिंग के बाद आपकी आती है कोडिंग। डिजाइनिंग के बाद कौन सा फेज आता है आपका, कौन सा स्टेज आता है? कोडिंग। कोडिंग का मतलब इंप्लीमेंटेशन। कोडिंग का मतलब इंप्लीमेंटेशन। कोडिंग का मतलब इंप्लीमेंटेशन। कोडिंग का मतलब इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो जो डिजाइनिंग फेज में सबसे लास्ट में आपको जो प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शन मिला है, जो एल्गोरिथम मिली है, लिसन मी केयरफुली, डिजाइनिंग का सबसे लास्ट डिजाइनिंग कौन सी थी? कंपोनेंट लेवल डिजाइनिंग। और कंपोनेंट लेवल डिजाइनिंग ने क्या किया था? आपको एक प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शन दिया था, यानी आपको एल्गोरिथम दी थी। तो उस प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शन को कौन लेगा? आपका कोडिंग फेज लेगा। कौन लेगा? कोडिंग फेज लेगा, यानी जो इंप्लीमेंट करेगा। तो उस प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शन को ट्रांसलेट कर देगा किसमें? आपका जो कंप्यूटर है जो उसको एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, वो कैसी लैंग्वेज समझेगा? सिर्फ और सिर्फ वो कैसी लैंग्वेज समझेगा? हाँ, एल्गो कह सकते हो या प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शन कह सकते हो। इस प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शन को ही आप एल्गो भी कह सकते हो, एल्गोरिथम। इस प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शन को ही आप स्टेप बाय स्टेप मैनर को ही, प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शन को ही आप एल्गोरिथम भी कह सकते हो। क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया। थैंक यू गाइज एवरीवन। थैंक यू पायल, थैंक यू नरोत्तम, थैंक यू कीर्ति, थैंक यू ममता। ठीक है, तो वही जो आपका प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शन था, यानी कि जो आपकी एल्गोरिथम थी, जो आपकी डिजाइनिंग फेज ने दी थी, डिजाइनिंग फेज के लास्ट लेवल ने आपको दी थी, उसको क्या करोगे? ट्रांसलेट करोगे कोई एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज चूज करके जिसमें आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। ठीक है, ट्रांसलेट करोगे इनटू मशीन रीडेबल फॉर्मेट, जिसमें उसको एग्जीक्यूट करो, वो उसको रीड कर सके। क्लियर? यही तो है ना? समझ में आई ना बात? यस, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और कोडिंग अगर कोई वन लाइन में आपसे पूछे तो कोडिंग का सिंपल सा इतना मतलब है, ट्रांसलेट व्हाट? प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शन इनटू मशीन रीडेबल फॉर्मेट बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। ठीक है, अगर कोई आपसे डिजाइनिंग पूछता है, सिंपल डिजाइनिंग क्या होता है आपका? जो भी गैदर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे उनको टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कोडिंग में क्या करते हैं? कोडिंग में जो आपकी प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शंस होते हैं, जो आपको डिजाइनिंग प्रोवाइड करती है, उसको ट्रांसलेट करते हैं किसमें? मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। ठीक है, गुड। तो कोडिंग एक लाइन में याद रखना, सिंपल सा इतना सा, बाकी और अक्रम जक्रम कुछ याद नहीं रखना है। कोडिंग क्या होती है आपकी? इन दिस स्टेज the procedural description translated into machine readable format by using the appropriate language। ठीक है, by using the what? appropriate language। तो ये हो गई आपकी कोडिंग। कोडिंग के बाद आपका कौन सा फेज आता है? टेस्टिंग। कोडिंग के बाद कौन सा फेज आता है हम लोगों का? टेस्टिंग। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आज है मेरे पास, लास्ट तक बने रहो। और जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की ना, प्लीज गो एंड मार्क योर अटेंडेंस गाइस।
जिन लोगों ने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई है अपनी, जाके, जैसे रामेश्वरम जी हैं, अटेंडेंस अगर नहीं लगाई लोगों ने तो जाके एक बार मार्क कर दो अपनी अटेंडेंस को, ठीक है। तो टेस्टिंग फेज में क्या होता है, टेस्टिंग फेज में क्या होता है, जब आपकी चीज इंप्लीमेंट हो जाती है, जो डिजाइनिंग अपने फेज, डिजाइनिंग फेज के बाद जो आपको प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शन मिला था, एल्गोरिथम मिला था, उसको हम लोगों ने ट्रांसलेट कर दिया था मशीन रीडेबल फॉर्मेट में बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। तो इंप्लीमेंट हो गया सॉफ्टवेयर, तो अब क्या करोगे, उसको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस करोगे, और सॉफ्टवेयर की क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट क्या करोगे, टेस्ट केसेस करोगे, जिससे उसमें जितनी भी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एरर हो, जितनी भी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एरर हो, वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। वो क्या हो जाए दोस्तों, रिमूव हो जाए। क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। क्लियर? वही चीज यहां पर लिखी हुई है, वही चीज यहां पर लिखी हुई है। इन दिस स्टेज different test cases are implemented on the developed program or software to cover the structural and functional error। एरर आपकी दो टाइप की होती हैं। एरर दोस्तों कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की, एक तो स्ट्रक्चरल एरर होती है और एक होती है फंक्शनल एरर। तो स्ट्रक्चरल एरर जो आपकी होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के थ्रू स्ट्रक्चरल एरर को रिमूव करते हैं, और फंक्शनल एरर को हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के थ्रू रिमूव करते हैं। नाम सुना होगा? ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस इंप्लीमेंट करके डेवलप्ड प्रोग्राम पर या सॉफ्टवेयर पर हम लोग जितनी भी उसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एरर्स हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चरल एरर का मतलब है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, और फंक्शनल एरर का मतलब है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। क्लियर? टेस्टिंग फेजेस हो गया। सबसे लास्ट में आपका होता है सपोर्ट, सबसे लास्ट में होता है सपोर्ट फेज, और इसी को हम लोग मेंटेनेंस फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटेनेंस फेज भी कहते हैं इसी को हम लोग, ठीक है। और डिप्लॉयमेंट भी कहीं कहीं इसी में इंक्लूड होता है, कहीं कहीं डिप्लॉयमेंट भी इसी में इंक्लूड होता है, ठीक है। गुड। तो सब इसमें क्या होता है आपका सपोर्ट या मेंटेनेंस फेज में क्या होता है, व्हेन द प्रोडक्ट इज इन द ऑपरेशनल स्टेट, जब आपका प्रोडक्ट फुल्ली टेस्ट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद ऑपरेशनल स्टेट में आ गया, तब उसको सपोर्ट या मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। देन सपोर्ट/मेंटेनेंस स्टेज इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दी प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस साइड इफेक्ट्स। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जहां पर आपका वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर टेस्ट होने के बाद आया, जहां पर उसको डिप्लॉय किया जाता है, तो वहां पर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उनसे उस सॉफ्टवेयर को तब मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाती है जब वो ऑपरेशनल हो जाता है पूरी तरीके से। क्या हो जाता है? ऑपरेशनल हो जाता है। क्लियर? क्या हो जाता है दोस्तों? ऑपरेशनल हो जाता है। सभी को क्लियर हुआ? तो यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ गई? टिल हियर यहां तक की कहानी सभी लोगों को समझ में आ गई? मुझे बताओ एक बार फटाफट, अभी तक का फीडबैक दो अपना अपना सभी लोग। अभी तक बताओ सबको समझ में आ गया यहां तक की कहानी? जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है पूरा वाटरफॉल मॉडल, उसमें डिजाइनिंग, टेस्टिंग, ठीक है, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, सभी कुछ समझ में आ गया एकदम से जबरदस्त वाला? क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? सेशन में मजा आया कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार सभी लोग अपना अपना फीडबैक दे दो। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यही हम सारे टीचर्स का ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप जो चीजें हम लोग डिलीवर कर रहे हैं ना, वो चीज आपके पास तक एकदम से पहुंचे और आपको मजा आ जाए। सेशन अगर कैटेगराइज करें हम लोग तो अच्छा था, नाइस था, ग्रेट था, या क्या था? सेशन क्या था? वेरी गुड कीर्ति। तो इससे पता चल रहा है कि आपको मजा आ रहा है यहां तक चीजों को करने में। चल, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट करने हैं आपको वाटरफॉल मॉडल से रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होंगे हर मॉडल से रिलेटेड, जहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्या नोट करना है वाटरफॉल मॉडल में? वाटरफॉल मॉडल जो होता है आपका सुटेबल होता है
जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्लियर होती है, और कस्टमर का पेशेंस लेवल क्या होता है, हाई होता है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वाटरफॉल मॉडल में जो आपका होल एंटायर प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो बहुत ही लॉन्ग शेड्यूल के बाद निकल कर आता है। क्योंकि इसमें जो आपके जो स्टेप्स हैं, जब पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तभी दूसरे स्टेप पर आप फॉल कर सकते हो, दूसरे स्टेप को बिगिन कर सकते हो। ठीक है, दूसरे स्टेप को बिगिन कर सकते हो, अंडरस्टैंड, दूसरे स्टेप को बिगिन कर सकते हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू ऑल गाइस। और अपने फ्रेंड्स को भी बिल्कुल शेयर करो, सारे ग्रुप्स में जहां जहां आप लोग कनेक्टेड हैं, एक बार शेयर करके आया करो, सभी दूसरे फ्रेंड्स को भी बुला के लाया करो, उनसे कहा करो देखो वहां पर मिठाई मिलती है, चॉकलेट वगैरह भी मिलती है वहां पर, चॉकलेट वगैरह भी मिलती है वहां पर। ठीक है, मैंने आपको डेयरी मिल्क वगैरह दिया था कि नहीं? अभी मॉर्निंग के सेशन में, सीओए के सेशन में डेयरी मिल्क दिया था नरोत्तम, डेयरी मिल्क दिया था कि नहीं मैंने मॉर्निंग के सेशन में? थैंक यू रामेश्वर, रामेश्वर थैंक यू। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाना वो मेरी जिम्मेदारी थी आपके लिए। ठीक है, मैंने दी थी मॉर्निंग में, सबको बताया करो कि सर जो है लॉजिकल चॉकलेट प्रोवाइड करते हैं, लॉजिकल चॉकलेट, फिजिकल नहीं। क्योंकि हम लोग यहाँ सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर की, तो लॉजिकल चॉकलेट मिलेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर लॉजिकल कंपोनेंट है, फिजिकल कंपोनेंट नहीं है। लॉजिकल कंपोनेंट है, फिजिकल कंपोनेंट नहीं है सॉफ्टवेयर। तो इस पॉइंट को लिख लो सभी लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल इज सुटेबल व्हेन द रिक्वायरमेंट इज मोर क्लियर। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है, तभी वाटरफॉल मॉडल की उस प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए सुटेबल है। और दूसरी चीज, कस्टमर का जो पेशेंस लेवल होना चाहिए वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी नहीं मचाएगा कि लाओ 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 लाओ। ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका क्या है? दूसरा पॉइंट आपका क्या है? वाटरफॉल मॉडल इज नॉट सुटेबल टू डेवलप द कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाना है या कॉम्प्लेक्स क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहला मॉडल था आपका इंट्रोडक्टरी मॉडल था आपका वाटरफॉल मॉडल। थैंक यू नरोत्तम। खा लिया, कैसा लगा? मीठा था नरोत्तम? ठीक है। और लास्ट जो आपका पॉइंट है वो क्या है? इन दिस मॉडल टेस्टिंग स्टेज टेक्स मोर एफर्ट। टेस्टिंग स्टेज आपका ज्यादा एफर्ट मांगती है वाटरफॉल मॉडल के थ्रू, अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो। क्योंकि रीजन आपको पता है, क्योंकि पूरा का पूरा एंटायर क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एट ए टाइम पर ही डिलीवर होगा। तो एट ए टाइम पर डिलीवर होगा तो बीच बीच में तो हम लोग टेस्टिंग करेंगे नहीं। जब पूरा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा तभी हम लोग टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तभी हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन जहां से मैंने देखे हैं, आई सॉ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द वाटरफॉल मॉडल। सो इन दिस मॉडल टेस्टिंग स्टेज टेक्स मोर एफर्ट बिकॉज द कंप्लीट प्रोडक्ट अंडरगोज टेस्टिंग एट ए टाइम। क्योंकि पूरा का पूरा जो आपका प्रोडक्ट है वो एक ही साथ डेवलप होगा तो एक ही साथ टेस्टिंग पर जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल टेस्ट नहीं कर, ठीक है, ठीक है, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल नहीं टेस्टिंग करेंगे, पूरे के पूरे एंटायर प्रोडक्ट जब आपका डेवलप हो जाएगा तब टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग पे ज्यादा एफर्ट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इन दिस मॉडल टेस्टिंग स्टेज टेक्स मोर एफर्ट बिकॉज द कंप्लीट प्रोडक्ट अंडरगोज टेस्टिंग एट ए टाइम। क्योंकि पूरा का पूरा प्रोडक्ट टेस्टिंग पे जाता है एट ए टाइम। तो बताओ, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? वाटरफॉल मॉडल क्लियर हो गया सभी को? कोई सिंगल डाउट अगर बचा हो तो मुझे बताओ कि सर वाटरफॉल मॉडल में ये चीज क्लियर नहीं हुई, बताओ मुझे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे ये बताओ कि अगर किसी को भी सिंगल डाउट बचा हो कि सर वाटरफॉल मॉडल में ये चीज मिस कर दी, ये चीज नहीं समझ में आई, ठीक है, तो मुझे बताओ, मुझे बताओ कि सर ये चीज मिस हो गई, ये चीज नहीं समझ में आई वाटरफॉल मॉडल में। मिस तो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड मैनर में डिस्कस किया है वाटरफॉल मॉडल को, ठीक है। तो मुझे बताओ किसी को भी कोई सिंगल डाउट, किसी को भी कोई सिंगल डाउट यहां तक अभी तक? दोस्तों रिप्लाई मी फास्ट। किसी को भी सिंगल डाउट सर यहां तक? सर यहां तक सिंगल डाउट किसी को भी? किसी सर या मैम को कोई सिंगल डाउट यहां तक? बहुत बढ़िया। तो एक टीचर के लिए इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती है कि वो जो समझाए वो आपके दिमाग तक पहुंच जाए।
और आप उसको हमेशा रिमेंबर रखो। और लाइफ में आप जितना अच्छा करोगे उतना एक टीचर को एज ए टीचर खुशी होती है उसको, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो, ये सारे क्वेश्चंस मैं कहीं ना कहीं से उठाकर लाता हूँ बीच बीच में से, यानी कि सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं, मैं सर्च करता हूँ, फिर जहां मिल जाते हैं मैं उठा लाता हूँ, ठीक है। जहां मुझे मिल जाते हैं मैं आपके लिए उठा लाता हूँ, जितना मैंने आपको पढ़ाया उसके लिए। तो ये बताओ उसका आंसर क्या होगा। इज ए स्टेप इन विच डिजाइन इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। सभी लोग आंसर करो। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करोगे तो आईबीपीएस आईटी ऑफिसर एग्जाम में आया था, आईबीपीएस आईटी ऑफिसर के 2019 के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, कोडिंग। बहुत बढ़िया। क्योंकि जो भी हमें डिजाइन मिलती है, जो भी हमें, उसको हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं अप्रोप्रिएट लैंग्वेज को चूज करके मशीन रीडेबल फॉर्म में, यानी इंप्लीमेंट कर देते हैं मशीन रीडेबल फॉर्म में, डिजाइन को इंप्लीमेंट कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। तो आई थिंक सबको बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट। डिजाइन नहीं, कन्वर्जन नहीं, डिबगिंग नहीं, कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम लोग डिजाइनिंग से जो भी आपको एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन मिलता है या प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन मिलता है, उसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर देते हैं बाय चूजिंग दी अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, बाय चूजिंग दी अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। अदिति अभी तक कहाँ थी अदिति? ऐसे काम अगर आपको डेली पढ़ना है तो डेली लाइव आया करिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए हैं, मैंने आपके लिए उठा लिए हैं कि अगर ये क्वेश्चंस इन टॉपिक से रिलेट कर रहे थे तो मैं उठा लाया इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स are broken down into logical modules for ease of the customer requirements are broken down into logical modules for ease of। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। The customer requirements are broken down into logical modules for ease of। दिव्यांशु उप्रेती, दिव्यांशु क्लास वॉच कर रहे थे कि अभी आए हो जस्ट? ममता बी, नरोत्तम डिजाइन, शबनम बी। तो बहुत बढ़िया है, सभी लोग समझ रहे हो आई थिंक। सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हैं दोस्तों। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो आपको पता नहीं होते। आईबीपीएस आईटी ऑफिसर का एग्जाम होता है, एसबीआई बैंक में निकलता है, और कई सारे एग्जाम्स होते हैं, रूरल बैंक्स में भी निकलते हैं फॉर्म। तो काफी अच्छी सैलरी भी होती है, 60-70 के नियर अबाउट सैलरी भी होती है। अदिति डी नहीं होता, अदिति यू आर रॉन्ग। लॉजिकल मॉड्यूल्स में इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, इंटरफेस लेवल डिजाइन से, इंटरफेस लेवल डिजाइन से, ठीक है, इंटरफेस लेवल डिजाइन से। क्लियर अदिति? क्लियर? डिजाइन इज द राइट आंसर, डिजाइन इज द राइट आंसर बी, ठीक है। क्लियर हो गया अदिति? बाकी सबने सही आंसर दिया था। अदिति और प्रिया ने रॉन्ग आंसर दिया है। प्रिया एंड अदिति क्लियर? इंटरफेस लेवल की जो डिजाइन होती है वो क्या करती है, लॉजिकल रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है बिटवीन मॉड्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर एवरीवन? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन ये रहा, a planned program if work that requires a definitive amount of time, effort and planning to complete। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा दिमाग लगा के करोगे
तो इसका आंसर बिल्कुल को मैंने कई बार मैंने फोकस किया ऐसे टर्म्स पे, कई बार मैंने फोकस किया ऐसे टर्म्स पे, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कई बार फोकस किया ऐसे टर्म्स पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा? मैं बाद में आपको जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा तो मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ए planned program if work that requires a definitive amount of time, effort and planning to complete project, यानी जो प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग जो सिस्टमेटिक एस्टिमेटेड प्लान होता है उसी को हम लोग प्रोजेक्ट कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो बी सही है, बी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आंसर बताओ फटाफट सभी लोग। जो आज पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सब ये। और जिन लोगों ने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की है, जाते जाते एक बार अपनी अटेंडेंस मार्क कर जाएंगे, क्वेश्चन को शेयर कर जाएंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट सभी लोग। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताइए। Methodology in which project management processes were step by step, step by step, ये समझना है बस आपको, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आंसर आपको पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब आप समझने लगे हो क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ही हैं। स्टेप बाय स्टेप का मतलब है जब वाटरफॉल मॉडल में जब कोई एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तभी दूसरे स्टेप आपकी क्या हो सकती है? बिगिन हो सकती है। ओवरलैपिंग मैनर में आप काम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम चाहिए होता है, कस्टमर का पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होता है, ठीक है। इंक्रीमेंटल नहीं, वाटरफॉल मॉडल होता है। क्या होता है? बी। सी गलत है और डी गलत है। मैं सीरियस हो गया मतलब मैं सीरियस हो गया मतलब नरोत्तम, क्लियर हुआ? तो आज तक की कहानी क्लियर हो गई सभी को? आज जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, जितने क्वेश्चंस किए, कोई प्रॉब्लम किसी को गाइस? तो आज का अपना अपना बता दो फटाफट एक बार, अपने सारा अपना जो भी आपने रियलाइज किया, जो भी आपका फीडबैक है बता दो एक बार, फिर से क्लास को एंड करते हैं। कैसा रहा सेशन आपके लिए आज का? अगर बहुत बढ़िया रहा तो दिल बना के एक बार बता दो फटाफट, स्क्रीन को रेड कर दो। जितने भी लोग लाइव हैं, अगर सबको मजा आया, सबको सेशन में मजा आया, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बार ग्रीन बना दो, रेड बिल्कुल बना दो। नरोत्तम हमेशा हमेशा हंसना भी नहीं चाहिए ना दोस्त। फटाफट एक बार जो भी है दिल बना के एकदम बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुझे बता दो, अपना रिस्पॉन्स मेरे पास तक पहुंचा दो कि हाँ सर सेशन में मजा आ गया। कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग में 11 AM पर COA में, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन गाइस, काफी लोगों ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो काफी लोगों को मजा आ रहा है, तो ठीक है गाइस, कल हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। और अपने टाइम को एक सेट करके रख लो, 11 AM पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और 7 PM पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो चलो थैंक यू एवरीवन गाइस, मिलेंगे कल। गुड नाइट, सबा खैर, ठीक है। अपना अपना ख्याल रखिए, अपने अपने घर में रहिए इस कोरोना टाइम में। हो सके तो वैक्सीनेटेड हो जाइए, क्योंकि जब हम सारे वैक्सीनेटेड हो पाएंगे तभी जाके इंडिया इस या पूरा वर्ल्ड इस बीमारी से बच पाएगा, ठीक है। तो जो जाते जाते जिन्होंने सेशन लाइक नहीं किया, लाइक करते हुए जाएंगे, और सारे लोग वैक्सीनेटेड होने की जो है कोशिश करिए। अपने अगल बगल वाले जो डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से, क्योंकि बहुत लोगों में मिथ भी है वैक्सीन लगवाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो एज ए जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप उन लोगों को समझाइए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वैक्सीनेशन लगवाइए, बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है गाइस। चलो गुड नाइट, जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।